हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी जितने भी स्टूडेंट हैं वो फ़िलहाल एस्टेट की तरफ जा रहे हैं, मतलब एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आई होप उनकी प्रिपरेशन अच्छी भी चल रही होगी। लेकिन अब कई लोग जैसे बोल रहे थे कि फरवरी में ये एग्ज़ाम हो जाएगा, बट नहीं हुआ। ठीक है, ये बात हम सबको पहले ही पता लग चुकी थी कि भाई फरवरी में तो नहीं होगा। ठीक है, अब फरवरी के लास्ट में क्या होगा, नहीं होगा फरवरी के लास्ट में भी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम चल जाएंगे और अभी तक इनका कोई मैनेजमेंट जो है वो नहीं बना है जो एक अच्छे से मतलब एग्जाम को कंडक्ट करवा ले। ठीक है, अब आती है बात क्या मार्च में क्योंकि तब तक बोर्ड चलेंगे तो यानी अप्रैल में ही ये एग्जाम होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वहाँ उस पर आते हैं। क्वेश्चन ये था कि क्या सीडीपी में भी हम 30 आउट ऑफ 30 ले सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है वो आपका 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब उसमें मतलब मार्क्स लेना एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत कुछ उसमें पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी थ्योरीज हमें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, जो भी मतलब जिसने दी है। ठीक है, जैसे हम जो है जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ते हैं। तो मतलब इस तरीके से हमें बहुत सारे चीज़ें पढ़ने पड़ती हैं और इन्हीं के साथ साथ हमें बुक्स के नेम कवर करने पड़ते हैं, कौन सी बुक किसने लिखी और मतलब उनके खुद के स्टेटमेंट्स क्या क्या थे, वो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसमें ऐसे में 30 आउट ऑफ 30 कैसे लाए जा सकते हैं। देखिए, जो सीटेट का आपका एग्जाम होता है वो बेसिकली वहाँ पे अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों के मतलब ज़्यादातर बच्चों के 30 आउट ऑफ 30 आ जाते हैं, क्योंकि क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ अप्लाइड क्वेश्चंस। वहाँ पे अप्लाइड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं तो आ जाते हैं लोग, मतलब कहीं ना कहीं लॉजिक लगा लेते हैं तो उनसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब आप सीटेट के अलावा कहीं का भी एग्जाम देते हो, चाहे वो मतलब किसी का भी टेट देते हो और वहाँ पे आप सीडीपी करते हो यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी करते हो, चाहे वो आपका एचटेट हो, आर टेट हो, इट मीन्स रीट, ठीक है, या यूपी टेट हो या किसी भी स्टेट का टेट हो, तो सीडीपी तो आनी ही आनी है। लेकिन 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर वहाँ कैसे होगा, वहाँ तो हमें अप्लाइड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। हालांकि इस बार सिलेबस में मेंशन है, जो एचटेट का एग्जाम दे रहे हैं बच्चे उन्होंने सिलेबस देखा होगा कि सिलेबस में ये चीज़ मेंशन है कि भाई ये लोग जो है ना पेडागोजी के पूछेंगे, लेकिन फिर भी ये पेडागोजी इतनी नहीं पूछेंगे, क्योंकि स्टेट वाले जो एग्जाम होते हैं यहाँ पे अप्लाइड क्वेश्चन देखने को तो मिलते हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चंस मिलते हैं और इससे ज़्यादा अप्लाइड क्वेश्चंस यहाँ देखने को नहीं मिलते। क्योंकि आपने देखा होगा जो जिन बच्चों ने भी रीट दिया होगा पहले, ठीक है, तो वहाँ पर भी उसमें जो सिलेबस था रीट का, तो वहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि हम लोग जो है पेडागोजी पूछेंगे। लेकिन वहाँ पे भी रीट के एग्जाम में जो है पेडागोजी 5 क्वेश्चन से ज़्यादा देखने को नहीं मिली थी। मतलब बहुत कम क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिलते हैं, वो इन पे डिपेंड करता है ये कितने डालेंगे, बट सीटेट के मतलब सीटेट जैसे क्वेश्चंस वहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में सीडीपी में कैसे हम 30 आउट ऑफ 30 जो है वो ला सकते हैं। तो देखिए, टैट का जो हिसाब है, जैसे कि आप जो हो एस्टेट दे रहे हो या रीट दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो सीडीपी कैसी आएगी, वहाँ पे जितने भी आपकी थ्योरीज दी हुई हैं, ठीक है, वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। जैसे कि मान लो पियाजे से क्वेश्चन बनेगा, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन बन जाएगा, स्किनर से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जिन्होंने जो जो थ्योरीज दी हैं वो मतलब उनसे एक एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यानी हमें क्या पढ़ना है, उनका पूरा मतलब एक थ्योरीज जो है वो सारी पढ़ के जानी है कि किसने क्या क्या थ्योरीज जो है वो दी हैं, किस किस पे जो है उन्होंने अपना प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ये आता है कि हम मतलब किस तरीके से जो है मतलब उनकी बुक्स के नेम वो सारी पूछेंगे कि भाई ये बुक जो है वो किसने लिखी है। ठीक है, और बुक का नाम दे दिया जाएगा, फिर पूछ लेंगे इसका ऑथर कौन है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ऐसे नाम वो मतलब बुक्स के जो नेम है वो दे दिए जाएंगे। तो यानी कि हमें जो है उनकी बुक्स भी पढ़नी है। इसके अलावा क्या आता है कि उन्होंने भाई किस पे क्या प्रैक्टिकल किया है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। इसके अलावा उनके स्टेटमेंट्स, ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एग्जाम में स्टेटमेंट्स याद नहीं होते, भाई किसने कौन सी लाइन किस चीज़ के लिए बोली है ये तो नहीं पता होता। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें डीपली बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो जिससे हमारा काम जो है स्टेट के डेट में चलता है। हमारा जो है सीटेट में ये काम तो नहीं चलता। अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा बहुत सीटेट से पढ़ जाते हैं तो 26-27 जो मार्क्स हैं वो आ ही जाते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पर क्या है कि जो सीडीपी जो स्टेट में पूछी जाती है, यहाँ पर एक चीज़ और है कि साथ साथ क्या पूछेंगे कि आपको जैसे मान लो बुक्स पूछ ली या आपको मतलब कोई भी इन्होंने क्वेश्चन तो पूछ लिया, अब
जो भी मेन जो टॉपिक है आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मान लो कि इन्होंने मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन वो आ गया, टॉपिक दे दिया इन्होंने। अब मनोविज्ञान क्या है, कब ये आया, ठीक है, कैसे आया, किस किस ने क्या क्या बोला, पहले मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, ठीक है, किसने ये शब्द इसका प्रयोग किया है। अब ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो देखने को यहाँ मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि हमें ना डीपली जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी पड़ती है। अब जब तक हम किसी भी टॉपिक का, मतलब साइकोलॉजी का कोई भी टॉपिक है, अगर हम उसको डीपली नहीं पढ़ेंगे तो यानी कि हमें तो मालूम ही नहीं होगा कि किसने क्या लिखा है और किसने क्या कहा है। तो यानी कि हमें जैसे जितने मेन टॉपिक हैं तो वो सारे हमें बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने हैं, जिससे कि होगा क्या कि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन उठ के आ जाता है तो हम उस क्वेश्चन को कर पाएँ, ठीक है। दूसरी बात, अब जैसे हम किसी की भी कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, किसी का कोई भी प्रैक्टिकल किया हुआ पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम पियाजे का ही पढ़ रहे हैं, तो पियाजे का अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि पियाजे का पढ़ चुके हैं तो हमें क्या करना है, अब उसकी जो पूरा जो उसने कुछ भी बोला है, जो भी उसकी थ्योरी है, जो भी उसका मतलब उसने जो भी लिखा है, जो भी बुक लिखी है, या जो भी उसने जब भी अपना जो भी किया था, मतलब जब भी उसने अपना कौन से ईयर में क्या किया था, किस पे उसने प्रैक्टिकल किया था, तो हमें वो क्या करना है, हमें उसको एक नोट्स के वे में लिख लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, और उसको बार बार जो है रिपीट करना है, इससे क्या होगा, हमें जो है याद हो जाएंगे। ऐसे ही उनके बुक्स के नेम हैं, जितने भी लोग हुए हैं मतलब उन्होंने अपनी अपनी बुक्स तो लिखी ही हैं और किसी ना किसी पे कुछ भी मतलब इन्होंने कहा है साइकोलॉजी को लेकर के, तो वो सारे थॉट्स हमें एक पेज में एक नोट्स के वे में लिख लेने हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो है एक एग्ज़ाम टाइम में, मतलब जब हमारा एग्ज़ाम होगा उससे पहले हमें एक टाइम मिलेगा हम रिविज़न करने का, तो हम उस पेज को या उस नोट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इससे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर होगा क्या, हम जो YouTube देखते हैं तो YouTube की भी हम हेल्प ले सकते हैं। मतलब कई बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर रखा होगा, तो ऑनलाइन कोर्स परचेज तो कर रखा होगा या किसी का पूरा हो चुका होगा या नहीं हुआ होगा, तो वो बच्चे जो है YouTube से भी क्लासेस ले रहे होंगे। तो YouTube भी बहुत हेल्पफुल है। वहाँ पर आप अगर आपको किसी भी आपको रिवाइज करनी है तो आप वहाँ से जो है पढ़ सकते हो। उसके जो है आपने मान लो किसी का भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया है, ठीक है, जैसे मान लो आपने वाइगोत्स्की के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, आपने नोट्स भी बना लिए हैं, नोट्स की भी अच्छी खासी प्रिपरेशन आपकी हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि हम क्वेश्चंस लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब यूट्यूब पे अगर आपको मतलब कोई भी अगर टीचर है वो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। इससे क्या होगा, वो टॉपिक हमारे माइंड में बैठ जाएगा और हम आगे टाइम पे मतलब उसको रिवाइज भी कर पाएंगे और अच्छे से वो क्लियर हमारा हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है जिससे कि हमारा CDP जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। और आपको एक रिविज़न में अपना टाइम देना है क्योंकि अगर हम रिविज़न कर रहे हैं तो हमें सारी चीज़ें जो भी हमने की तो उनको मतलब 3 डेज के मतलब बीच में जो है उनको रिवाइज करना है। जब हम उसको रिवाइज कर लेंगे अच्छे से तो हमारे माइंड में एक मतलब कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी और ये चीज़ ऐसे थी। तो इससे क्या होगा, हम पेपर में एक अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, मतलब ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरीक़ों से हम जो है अपने CDP सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर जो है वो ला सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ज़्यादातर 30 में से 29 का स्कोर हो जाता है। हम लोग कहाँ अटकते हैं, एक क्वेश्चन में अटकते हैं, वो भी कहाँ, स्टेटमेंट वाले में, कि किसी इंसान ने क्या कहा है, हमें नहीं मालूम होता कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये किसका है, ये किसने कहा है, पियाजे ने कहा है या वाइगोत्स्की ने कहा है या फिर स्किनर ने कहा है, ये चीज़ मतलब याद नहीं आ रही होती, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन में अटकते हैं तो बाकी के 30 आउट ऑफ 29 जो है मतलब 29 तो आ ही जाते हैं। तो इसी तरीके से मतलब कुछ वेज हैं ऐसे जिनको हम फॉलो करके जो है ना CDP में एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चे कहेंगे कि 30 आउट ऑफ 30 तो आ ही नहीं सकते, देखिए ये तो बिल्कुल कहना गलत है, 30 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं। बस थोड़ा सा मतलब कि क्या होगा, कुछ चीज़ें हमें फॉलो करनी होगी जिससे कि हमारे 30 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है लोग मैराथन देखते हैं और टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो मैराथन ना देख करके आप जो हो ना, आप उस चैप्टर से रिलेटेड जो है आप अपने क्वेश्चंस लगाइए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो यही एक तरीका है जिससे हम CDP में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आई होप आपकी तैयारी इससे बहुत अच्छी चलेगी और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।